Assalamualaikum. Welcome to my new lecture and this is the part of research part number 2. फर्स्ट पार्ट जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसका इंट्रोडक्शन रिसर्च का. नाउ वी हैव टू डिस्कस सेकंड पार्ट विच इज़ रिकमेंडेड बाय द बेस्ट रिसर्चर सनाउल्लाह. ठीक है. सो ये हमारे टीचर ने जो है वो इसको उनकी अकॉर्डिंग जो पर्सपेक्टिव्स थे उनको अब डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक है. Okay, so let's move. Logical and systematic research for a new and useful information on a particular data. ठीक है. रिसर्च क्या है? एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक रिसर्च है. किन चीज़ों के बारे में? एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, क्या उनकी न्यू इन्फॉर्मेशन या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए. ठीक है. एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू साइंटिफिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स थ्रू ऑब्जेक्टिव्स एंड सिस्टमेटिक एनालिसिस. ऑब्जेक्टिव्स और सिस्टमेटिक एनालिसिस के थ्रू हम लोग सोशल प्रॉब्लम्स को या साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के थ्रू जो है ना उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कि अगर ये चीज़ ऐसी है तो क्यों है. अगर किसी ने बोली है कि ये चीज़ ऐसी है तो अब हमें फ़ाइंड आउट क्या करना है कि ये क्यों ऐसी, क्या है इसमें ये, या अगर हम अपनी भी दे सकते हैं कि इसमें ये चीज़ भी होनी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं. ठीक है. इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसकी. अ सर्च फॉर नॉलेज, दिस इज़ अ डिस्कवरी ऑफ हिडन ट्रुथ्स. ठीक है. कि किसके बारे में, नॉलेज के बारे में जब हम सर्च करेंगे तो क्या करेंगे कि ये इस नॉलेज की जो है हिडन स्टोरी, ये हिडन सीक्रेट है या हिडन ट्रुथ है. ठीक है. A research can lead to a new contribution to the existing knowledge. ठीक है. रिसर्च क्या हो, न्यू कंट्रीब्यूशन, मतलब मैं कोई भी न्यू पर्सन हूँ जो रिसर्च कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, सेकंड टाइम कर रही हूँ. ठीक है. मैं न्यू कंट्रीब्यूटर हूँ. अब मैं किस चीज़ पे रिसर्च करूँगी, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना उस पर करूँगी रिसर्च. ठीक है. Only through research it is possible to make progress in a field. Research is indeed civilization and determines the economic, social and political development of nations. ठीक है. रिसर्च मतलब इस तरह भी हो सकता है कि आप उस जो है इकोनॉमिक के बारे में रिसर्च आउट करें, सोशल, मतलब ये रियल लाइफ चीज़ें हैं तो इन पे भी हम लोग कर सकते हैं रिसर्च. ठीक है. The results of scientific research very often force a change in the philosophical view of problems which extend far beyond the restricted domain of science itself. ठीक है. साइंटिफिक रिसर्च में क्या आ जाते हैं कि फ़िलोसफिकल व्यू ऑफ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. हम उसको जो प्रॉब्लम होता है ना, हमारा जो गैप होती है या जो इशू होता है उसको फ़िलोसफिकल वे में जो है ना थिंक करते हैं और फिर उनको चेंज वगैरह करते हैं या उसमें जो है अपनी रिसर्चिंग करते हैं. ठीक है. Okay, whatever might be subject, research has to be an active, diligent and systematic process of inquiry in order to discover, interpret and revise facts, events, behaviors and theories. ये सारी चीज़ें हम रिसर्च में इंटरप्रेट करते हैं. क्या फैक्ट्स आ जाती हैं, हमारे बिहेवियर्स आ जाते हैं, इवेंट्स आ जाते हैं. इन सब चीज़ों को हम किसके साइंटिफिक प्रोसेस, सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू इंक्वायरी करके डेवलप करते हैं. ठीक है. Research is done with the help of study, experiment, observation, analysis, comparison and reasoning. Research is in fact ubiquitous. For example, we know the cigarette smoking is indangerous to health. ठीक है. अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा है कि रिसर्च आपका किन चीज़ों से होता है. एक्सपेरिमेंट करने से होगा. ठीक है. ऑब्जर्वेशन से होता है, एनालिसिस से आप किसी चीज़ों को कंपेयर करेंगे, उससे आपका रिसर्च होगा, या आप उनकी रीज़निंग देंगे. मतलब इश्यूज़ जो है, इश्यूज़ में ही हम लोग रीज़निंग देते हैं. कोई भी चीज़ आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कोई भी चीज़ जो है ना, अगर रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास, अदरवाइज़ आपका रिसर्च जो है ना वैलिड नहीं होगा. ठीक है. आप कितना भी रखें, कोई भी जो दुनिया में एग्जिस्ट ना भी करती हो ना बात, वो भी दे सकते हैं, लेकिन उसका रीज़न होना चाहिए आपके पास, उसके प्रूफ होना चाहिए. ठीक है. अब क्या बता रहा है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि सिगरेट जो है वो हेल्थ के लिए ख़राब है. ठीक है. इस चीज़ के बारे में आपको पता है. अब आप फैक्ट्स फाइंड आउट करेंगे कि इसके फैक्ट्स क्या हैं, या आप इसके बारे में बहुत सारी रिसर्चिंग कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च: to discover new facts, to verify and test important facts, to analyze an event or process or phenomena, to identify the cause and effect relationship. ठीक है.
to develop new scientific tools, concepts and theories, solve and understand scientific and नॉन साइंटिफिक प्रॉब्लम्स. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हो, आपके नॉन साइंटिफिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. और उनको सॉल्व करने के लिए, उनकी थ्योरीज डेवलप करने के लिए, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक टूल्स यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम अपना रिसर्च कंडक्ट करते हैं. ठीक है, टू फाइंड सॉल्यूशंस टू साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स एंड टू ओवरकम और सॉल्व द प्रॉब्लम्स अकरिंग इन आवर डेली लाइफ. ठीक है. नंबर बी, व्हाट मेक्स पीपल डू रिसर्च. मतलब रिसर्च ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को बोलती है कि आप रिसर्च करें. मतलब रिसर्च किस वे से जो है ना, किस वजह से करना पड़ता है. नो पर्सन वुड लाइक टू डू रिसर्च अनलेस देयर आर सम मोटिवेटिंग फैक्टर्स टू गेट अ रिसर्च डिग्री, बेटर एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, इंक्रीमेंट इन सैलरी etc, to get a teaching position in a college or university, or become a scientist in a research institution, or to get a research position in countries like USA, Canada, Germany. ठीक है, इन्होंने जस्ट लेम जो है ना पॉइंट्स बताई हैं कि रिसर्च क्यों हमें करना पड़ता है. एक तो ये कि या तो फिर मोटिवेटिंग फैक्टर्स हों उसमें. ठीक है, किसी का शौक़ होता है रिसर्च करने का तो वो उस चीज़ में कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च एक बड़ा प्रोसेस है, बहुत माइंड उसमें जो है ना चाहिए होता है, बहुत मेहनत होती है. ऐसे इजीली नहीं हो जाता कि हम बोलें हमने फलां चीज़ फाइंड आउट किया और हमारा रिसर्च हो गया. बिल्कुल एक एक चीज़ का प्रोसेस, और ये लॉन्गिट्यूडनल भी हो जाता है. ऐसे नहीं है कि अगर हमें क्रॉस सेक्शनल मिल रहा है तो वो लॉन्गिट्यूडनल में भी चला जाता है हमारा. ठीक है, बहुत मेहनत होती है. तो उसका रीज़न बेसिकली होता है कि अगर लोग करते भी, या तो किसी का शौक़ होता है, हैबिट होती है, या कोई अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है, प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट इन सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए, या फिर किसी को होता है कि हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज में टीचिंग पोजीशन पे आ जाएं इसलिए हम उसको रिसर्च को करें. ठीक है, या साइंटिस्ट बने. इस तरह की उनके एक्सक्यूज़ होते हैं कि हमें इसलिए ही रिसर्च, रीज़न्स मतलब कि इसलिए हमें करना है, या कोई अब्रॉड कंट्री में जाके वो अपनी एक पोजीशन हायर करना चाहते हों तो इस वजह से भी. ठीक है, और टू सॉल्व द अनसॉल्व्ड एंड चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको फर्स्ट में डालनी चाहिए थी कि हम रिसर्च क्यों करते हैं. जो चीज़ सॉल्व नहीं है ना, उसको सॉल्व करने के लिए, या जो सॉल्व हैं उनके चैलेंजेस को, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनके चैलेंजेस को फेस करना. ठीक है, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उनके रीज़न्स बताना, उनका प्रूफ देना, या उनके सोल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं. टू गेट जॉय ऑफ डूइंग सम क्रिएटिव वर्क, टू इंक्वायरी रिस्पेक्टिवली, या आप एक जॉयफुल वर्क के लिए भी करते हैं कि हमें बस मज़ा आता है रिसर्च करने में, क्योंकि इसमें बहुत प्रोसेस होता है ना. आप सर्वेस करते हैं, आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, फाइंडिंग करते हैं, तो इस तरह में वो इंजॉयमेंट में भी शामिल हो जाता है. सम स्टूडेंट्स अंडरटेक रिसर्च विदाउट एनी एम, पॉसिबली बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू थिंक. ठीक है, कुछ लोगों का कोई मकसद भी नहीं होता, रीज़न ही नहीं पता होता उनको कि वो क्यों कर रहे हैं रिसर्च. ओके, of anything do, such students can also become a good researchers by motivating themselves towards a respectable goal. ठीक है, अगर किसी का गोल है इस चीज़ की तरफ से और वही उन्हीं को मोटिवेट करता है तो फिर वो गुड रिसर्चर्स बन सकते हैं. अदरवाइज़ उनका कोई मेन मकसद नहीं होता रिसर्च करने का. Even if you work in a company or run a company, a mind inclined towards research would do better than a mind not trained it. And it was a like to the story and here, अगर आप किसी कंपनी को रन करवा रहे हैं या किसी कंपनी में, तो उससे बेटर आपका रिसर्च, क्योंकि उसमें एक बिज़ी वाला काम आ जाता है. आप सर्चिंग वगैरह करते हैं, इधर की चीज़ें उधर की चीज़ें. ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं. इफ़ यू हैव अ माइंड ट्रेन फॉर रिसर्च, you will be the thought tries the claim would be slow and steady and eventually you would win the race. ठीक है, अगर आपका माइंड ट्रेंड है रिसर्च के लिए तो फिर आप इस चीज़ को कर सकते हैं अचीव. ठीक है, अगर आपको एक मोटिवेट किया गया है या रिसर्च के बारे में ट्रेंड किया गया है तो फिर आप उस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ हम सीखते हैं तो हमें पता होता है हमें करनी भी है. ठीक है, फिर हमारा इंटरेस्ट थोड़ा बहुत होता है, लेकिन एक चीज़ हमने की नहीं है और डायरेक्टली हमें कोई रिसर्च दिया जाए तो फिर उसमें हमारा इंटरेस्ट भी कम हो जाता है. ठीक है, सो टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये रिसर्च का पार्ट 2 था. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें.